Hello यात्रीज, वेलकम टू डे फिफ्थ ऑफ लर्निंग पाइथन इन द 30 डेज सीरीज। मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोड यात्री। आज के दिन हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, उसे कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में, उसे डिसीजन कैसे लेते हैं, इस सबको हम आज के दिन पढ़ेंगे। चलो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज एन कंडीशनल स्टेटमेंट, चलो देखते हैं। एक कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउज योर प्रोग्राम टू मेक डिसीजन. It checks a condition, basically true or false test, and runs different code depend on the result. इसका मतलब क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर ये ट्रू हो तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो, अगर ये फॉल्स हो तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो। इसके ऊपर ही हम डिसीजन करते हैं। चलो देखते हैं पूरे। इन सिंपल टर्म्स, इफ समथिंग इज ट्रू डू दिस, अदरवाइज डू समथिंग एल्स। इसका मेन वर्किंग फंक्शन है। अगर ट्रू हो तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो, अगर फॉल्स हो तो कंडीशनल, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो। विदाउट कंडीशनल लॉजिक योर प्रोग्राम वुड बिहेव लाइक ए ब्रिक, डज द सेम थिंग्स एवरी टाइम नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग। विदाउट कंडीशनल स्टेटमेंट अगर आप प्रोग्राम में कोई भी डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो इसलिए ये कंडीशनल स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो देखते हैं। व्हाई डू वी नीड कंडीशनल स्टेटमेंट? You need them whenever the program must react based on the input, situation और डाटा। अगर हमें प्रोग्राम को इनपुट, सिचुएशन और डाटा के अकॉर्डिंगली बिहेव करना है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। चलो एग्जांपल देखें। डिस्प्ले लॉग इन सक्सेसफुली ओनली इफ पासवर्ड इज करेक्ट, एक्स्ट्रा चार्ज डिलीवरी फीस ओनली इफ ऑर्डर इज लेस देन 500, शो फेल इफ मार्क्स इज लेस देन 35, एल्स शो पास। इन इस तरह के जो भी हम स्टेटमेंट, जो भी डिसीजन लेते हैं ना, वो कंडीशनल स्टेटमेंट के बेस्ड ही रहते हैं। जो टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं पाइथन में। इफ, इफ एल्स, इफ एल्स लैडर, नेस्टेड इफ। वन बाय वन देखते चलो इन सबको। इफ स्टेटमेंट डिफिनेशन, रन से ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पर सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर देता है। चलो इसके सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशनल और उसके बीच, उसके नीचे स्टेटमेंट। चलो एग्जांपल के थ्रू देखेंगे इसे। ये देखो, ये जो भी है ना, सुनो, मैं इसको कर, ये जो भी है इधर एक स्पेस आता है, इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। अगर आपका पाइथन फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको थोड़ा कंफ्यूज लगेगा। अगर आपको फर्स्ट लैंग्वेज कोई और था, लाइक सी, जावा, उसमें हम करली ब्रैकेट यूज करते थे। लाइक जब भी हम कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट यूज करते तो उसमें हम करली ब्रैकेट के अंदर उसका स्टेटमेंट लिखते थे। पर पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में सिर्फ हम इंडेंटेशन स्पेस देके, एक टैब स्पेस देके कंडीशनल स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। इंडेंटेशन, अब जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हो उसके इंडेंटेशन देखिए, आप उसके स्टेटमेंट को लिखना चाहिए, नहीं तो ये एरर दे देता है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते देखिए। ये देखो, यू कैन वोट। अगर मैं इसमें, अगर इसका वैल्यू फॉल्स हो तो ये कोई भी चेंजेस नहीं देता। 17 कर देता मैं इधर। ये देखो, यू कैन वोट, ये सिर्फ वोट ही दे रहा है। ये सिर्फ ट्रू होने पर ही वर्क करता है। ओनली इफ स्टेटमेंट। अगर हमें ट्रू होने पर एक अलग कोड एग्जीक्यूट हो जाए, फॉल्स होने पर अलग कोड एग्जीक्यूट हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स। नेक्स्ट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स नथिंग हैपेंस। इफ एल्स, इफ एल्स देखते हैं डेफिनेशन। इफ कंडीशन इज ट्रू रन वन ब्लॉक, इफ कंडीशन इज ट्रू फॉल्स रन द अदर ब्लॉक। अगर इसमें इफ एल्स में, इफ जो भी प्रोवाइडेड कंडीशन है अगर वो ट्रू हो तो जो ट्रू के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, अगर वो फॉल्स हो तो जो फॉल्स में जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। चलो इसको देखते हैं।
इधर देखो, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया एज बोल के, उसमें हम वैल्यूएशन किए 16। इधर हम चेक करें इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 प्रिंट यू कैन वोट और एल्स यू आर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब क्या है, अगर एज का वैल्यू 16 या 18 या 18 से ज़्यादा रहे तो ये ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट होता है, अगर 18 से कम रहे तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होता है। अब चलो, अब कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होता है देखते हैं। अब फॉल्स का स्टेटमेंट प्रिंट होता है, देखो यू आर नॉट अलाउड टू वोट। अब हम अगर 16 19 डालेंगे एज का वैल्यू, अब देखो यू कैन वोट, ये प्रिंट होगा। ओके चलो, इफ एलिफ एल स्टेटमेंट डेफिनेशन यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशंस टू चेक। अगर हमें, अगर इफ एल्स में हम सिर्फ ये दो ही कंडीशन को चेक कर रहे थे, अगर ट्रू हुआ तो ये करो, नहीं तो ये करो, सिर्फ दो ही स्टेटमेंट लिख सकते थे, लेकिन हमें एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना है, इसलिए हम करते इफ एलिफ एल्स लैडर। इसके यूज से हम एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। इधर देखो, इधर मुझे चेक करना है, अगर ग्रेड 90 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड देना, 70 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड देना, 35 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड देना, अगर 35 से कम रहे तो फेल। इन तीन चार स्टेटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं इफ एलिफ स्टेटमेंट। हाँ, इसमें देखो मार्क्स 74 है, हम फर्स्ट चेक करेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। 90 रहे तो ग्रेड ए प्रिंट होता है। एलिफ मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, 75 से ग्रेटर रहा तो प्रिंट होता है ग्रेड बी। और उसके नीचे वाले स्टेटमेंट में एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, अगर मार्क्स ग्रेड 35 से ग्रेटर रहे तो ग्रेड सी प्रिंट होता है। अगर मार्क्स इन सारे केस को मैच नहीं करता तो सीधा एल स्टेटमेंट में जाता है, एल स्टेटमेंट में जाके एल स्टेटमेंट का स्टेटमेंट प्रिंट कर देता है। तो इसको रन करके देखते हैं, चलो देखो ग्रेड सी 35 से ज़्यादा है, 75 से कम है। ओके, हम इधर डालते हैं 24। अब क्या प्रिंट होता है देखो, अब प्रिंट हुआ फेल। इधर देखो, फर्स्ट यहाँ गया, मैच किया, मैच नहीं हुआ, अब इधर आया, इधर भी मैच नहीं हुआ, फिर से इधर आया, इधर भी मैच नहीं हुआ, और सीधा एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। अगर हम इसमें 94 डालेंगे, अब रन करके देखते हैं, 94 डाल दिया, पहले कैसे मैच हुआ ग्रेड ए प्रिंट कर दिया। एक बार ए मैच होने के बाद इन सबको चेक नहीं करता, पहले जो उसको मैच मिला तो ये नीचे वाले को चेक नहीं करता। ओके चलो, अब देखते हैं नेस्टेड इफ डेफिनेशन। इफ एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अनदर इफ स्टेटमेंट, इसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। ये कब यूजफुल है, यूजफुल व्हेन डिसीजन डिपेंड्स ऑन अर्लियर कंडीशन। अगर फर्स्ट इफ स्टेटमेंट के ऊपर डिसीजन डिपेंड्स रहे तो हम नेक्स्ट इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होता है। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इधर देखो, हमने एक वेरिएबल असाइन किया एज बोल के 20, सिटीजन ट्रू। इधर देखो, फर्स्ट ये चेक करता है एज करेक्ट है तो नहीं, उसके बाद चेक करता है सिटीजन इक्वल टू ट्रू, सिटीजन ट्रू है या नहीं, और उसके अंदर हम लिखे एलिजिबल टू वोट। और इफ सिटीजन ट्रू नहीं है, एल्स में नॉट ए सिटीजन, और उसके एंड में फर्स्ट एल्स के अंडर एज। ओके, इससे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, चलो एलिजिबल टू वोट एक ऐसे प्रिंट होता है। चलते देखो, डाटा फ्लो देखेंगे। चलो फर्स्ट इसे चेक करता है, अगर ये ट्रू है तो इसको चेक करता है, अगर ये फॉल्स, इसको फॉल्स करके देखेंगे। चलो फॉल्स, अगर ये फॉल्स फॉल्स है तो इसको छोड़ के सीधा एल्स पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में आके एल्स का पार्ट को प्रिंट कर देता है। अब देखते हैं, चलो नॉट ए सिटीजन ए प्रिंट हुआ,
नॉट ए सिटीजन प्रिंट होगा। और उसके बाद अगर ये फेल रहे तो फर्स्ट स्टेटमेंट इफ एज इक्वल टू 18 18 ये फेल रहे तो सीधा इसमें एल्स में जाता है। इसे हम 10 कर देते हैं। चलो ये अंदर का जो भी इफ स्टेटमेंट है ना, जो नेस्टेड इफ, इसको प्रिंट नहीं करता, इसको चेक ही नहीं करता, क्योंकि ये फर्स्ट फर्स्ट में ही फेल हो जाता है। ये देखो अंडर ए जगह, इन सबको स्किप करके सीधा एल्स पार्ट में आता है। ओके, मैं होप करता हूँ आपको समझ में आया। अगर इसमें कोई भी किसी को भी डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। चलो बाय, आज के लिए इतना काफ़ी है।